छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। ऐसे में चंद महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में, और जो विधानसभा चुनाव का दौर होता है, इस दौरान मतदाताओं की अहमियत बेहद खास हो जाती है। नमस्कार, मैं वरुण राय, पेश है न्यूज़ 18 की खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम खड़े हैं सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में, जहां मतदाताओं के बीच हम अभी पहुंचे हैं हमारे खास कार्यक्रम का कहता है वोटर को लेकर। ऐसे में हम मतदाताओं के बीच चलते हैं और इनसे जानते हैं कि इस भटगांव विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ विकास हुए हैं और किस तरह की विकास की इन्हें आस है। क्या लगता है भैया, क्या कुछ मुद्दे होंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? ठीक है भाई, आगामी विधानसभा चुनाव में तो हमको कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस सरकार जो है और अच्छे से ठीक ठाक काम किया है, और जो 15 साल से बीजेपी का शासन रहे, जिसमें से वो किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ था, जैसे कांग्रेस सरकार आए हैं कर्जा माफ़ हुआ है। किसान बेहतर अपना काम धाम कर रहे हैं, खुश हैं और हम भी खुश हैं। आने वाले सत्र में एक बार कांग्रेस सरकार फिर रिपीट होना चाहिए। भटगांव विधानसभा में वोट डालते हैं आप? डालते हैं ना। तो क्या लगता है कि क्या कुछ आपके मुद्दे होंगे जब प्रत्याशी आपके पास आएंगे? भटगांव विधानसभा में किस तरह का विकास हुआ है और क्या कुछ मुद्दा है आपका वोट डालने से पहले? बहुत सारा मुद्दा है, बताइए। उसमें परिवर्तन चाहिए, जो कि हो रहा है मगर धीरे धीरे हो रहा है। और हाट बाजार का कम, किसी भी बाजार में जाके देखिए पानी की दुविधा है, सुविधा नहीं दुविधा है, फिर भी पानी के लिए हम एडजस्ट करते हैं कैसे भी। सही बात है। अब अगल बगल से एडजस्ट करते हैं, ये टंकी तो लगा है बड़ा मगर नहीं है टोटी खड़ा। अब हजारों की भीड़ होता है यहाँ पर, तो परिवर्तन आने से मतलब फिर उसका पालन किया जाए। मतदाता होने के नाते क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होंगे इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, विधानसभा 2023 वास्तव में भटगांव विधानसभा जो है आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ कई घटनाएं होती हैं, सही व्यवस्थापन को लेकर सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं। मुख्यतः यही मुद्दे रहने वाले हैं आने वाले समय में। सरकार आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोल दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधा की बात करती है कि मुफ्त में इलाज होता है, इसके लिए ग्रामीणों को परेशान होना पड़ता है। स्थानीय विधायक निश्चित तौर पे 5 सालों में जो उन्होंने कर दिखाया है, जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें पहुंच गई हैं, पानी बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त हो रही है। कई सोलार सिस्टम लगाए गए हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, जो उड़गी और ये सब पहुंच विहीन क्षेत्र थे वहां सोलार सिस्टम लगाया गया है। विकास हो रहे हैं, लेकिन वोटर को जो योजनाएं हैं सरकार की वो क्रियान्वित नहीं होती नजर आ रही है। इसको लेके एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पे जो भी प्रत्याशी होंगे उनको सोचना होगा। क्या लगता है भटगांव विधानसभा चुनाव आगामी महज कुछ महीने बचे हुए हैं, क्या कुछ विशेष मुद्दे होंगे एक मतदाता के नाते? कुछ भी होगा, जनता का गांव का विकास होना चाहिए, उसी को दिया जाएगा। फिर अभी चल रहा है, इससे अच्छा काम कर रही है कांग्रेस पार्टी का भी। क्या लगता है इससे लगातार जो बीते 10 सालों की बात करें तो क्या कुछ विशेष रहा? अभी क्या कुछ विशेष आपको इन 4.5 साल में नजर आया? उससे पहले क्या कुछ नजर आया, और या क्या कुछ कमी रह गई जो आगे होना चाहिए? अभी बेरोजगारी रह गई, बाकी तो विकास गाँव वाली सब हो रहा है अच्छा से। रोड कहीं कहीं बचा हुआ है और बेरोजगारी खास है, महंगाई भी है, लेकिन अभी काम कांग्रेस सरकार अच्छी कर रही है अपना भटगांव क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, है ना। बाकी चाहते हैं कि और अगर इनको मौका मिले तो और तरक्की कराएंगे ही, उम्मीद है। भटगांव क्षेत्र के जो विधायक जी हैं अच्छे काम कर रहे हैं अभी। देख सकते हैं, हालांकि विधायक जी के लिए बराबर की प्रतिक्रिया मतदाताओं में आ रही है। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ बुजुर्ग भी हैं। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? इंदल दास वैष्णव। कहाँ निवास है? महेशपुर। भटगांव विधानसभा का जो चुनाव है महज कुछ महीने बचे हुए हैं। हाँ। क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्योंकि आप तो लंबे अरसे से भटगांव विधानसभा को देखते आ रहे हैं? हाँ। क्या कुछ मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे मतदाताओं के? मतदाताओं के लिए अब यही है कि जो वादा किए हैं उसको निभा रहे हैं उन लोग, और निभाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं निभाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। जो भटगांव के विधायक हैं उनका किस तरह का कार्य रहा है इन 4.5 सालों में, या उससे पहले से भी वो लगातार बने हुए हैं? कितना उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो ठीक रहा, ठीक रहा। काहे कि जो चीज़ जो है बनना चाहिए भाई व्यक्तिगत तो नहीं बन पाता है, सामूहिक ही बनता है। जो 4 जनों का काम है वो काम धीरे धीरे हो रहा है, वो होगा आगे चल के, वो हम तो यही कहेंगे। तो विधानसभा में क्या लगता है कुछ समस्याएं बची हैं? समस्या तो हमेशा कुछ न कुछ बचा रहता है। हाँ, समस्या बचा ही रहता है, और समस्या माने कोई भी सरकार बनता है पूरा हल नहीं कर पाते हैं कोई भी। और हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ बुजुर्ग भी हैं और गांव की बहुत। दाई, वोट डालते?
नहीं डालो दाई सियान हो गए तब कहाँ आँख दिखबे से नहीं करे तब काला डालो बेटा बता न तय। तो अभी फिर से चुनाव होए वाला है, विधानसभा चुनाव, हाँ तो वोट डलिया ना, हाँ तो कहा लगा थे कुछ विकास होते क्षेत्र में? अरे नहीं हुआ तेजे विकास रे तब का विकास ला मैं बेटा बताऊं नहीं। हाँ तो देख सकते हैं क्या है कि कुछ बुजुर्ग जो हैं उनको थोड़ी समस्या आती है। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। पढ़ाई करते हो आप भैया? कहाँ पढ़ते हो आप? मैं बिशनपुर में। कॉलेज? हाँ। क्या लगता है कि भटगांव विधानसभा में इस बार युवाओं के लिए क्या कुछ मुद्दे होंगे? इस बार मतलब जिस हिसाब से लगता है तो कॉलेज जो है, पहले कॉलेज की एक असुविधा होती थी, व्यवस्था नहीं होती थी, अब क्या है कि कॉलेज की व्यवस्था है वो आपके भटगांव विधानसभा में? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ रहने के लिए, मैं बिशनपुर का हूँ, तो इस साइड भटगांव विधानसभा में रहते हैं ना आप? हाँ। हम लोग वोट डालते हैं आप? नहीं, अभी तक मैं नहीं डाला हूँ। अच्छा, 18 साल नहीं हुआ आपका? नहीं। ठीक है, आप कहाँ के हो भैया? अनुज नगर। वोट डालते हो? क्या रहेगा आपका मुद्दा वोट डालने से पहले? क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्योंकि 4-6 महीने में ही भटगांव विधानसभा का चुनाव है? भैया उन लोग क्या करते हैं, जो अपने वादा रहता है उसको नहीं निभाते हैं। हमारे ग्राम अनुज नगर में कई ठो पेंडिंग पड़ा है अभी, कि अभी सौर खराब वो तो गांव का है, आप तो विधायक के लिए वोट देते हैं, तो क्या लगता है विधानसभा में किस तरह का विकास कार्य चाहते हैं कि विकास हो? विधायक जी जो होंगे वो किस तरह का विकास करना चाहिए उनको? उसको विकास करना चाहिए। बाकी लोग क्या करते हैं, गांव के लोग रहते हैं, उसके कोई रिश्तेदार उन लोग पूरा खा लेते हैं, फिर गांव लोगों को कुछ नहीं देते हैं। सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में हम अभी मौजूद हैं। यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर सरगर्मियाँ तेज हैं। ऐसे में हमारे साथ और भी कुछ मतदाता हैं, हम इनके पास कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहुँचते हैं। भैया क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होंगे? विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक में। शिक्षा का एक मुद्दा रहेगा। हाँ, हमारे यहाँ एक अच्छा बड़ा स्कूल, हाँ शिक्षा है तो सब कुछ है, तो शिक्षा का एक मुद्दा रहेगा कि सरकार की तरफ से अच्छा एक स्कूल खोला जाए हमारे विधानसभा क्षेत्र में, ताकि बच्चों की शिक्षा अच्छे से अच्छी हो पाए। क्या लगता है जो चुनावी वादे रहे कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं? कुछ पूरे हुए हैं, कुछ अधूरे भी हैं। हम एससीएल क्षेत्र में रहते हैं, पर जो एससीएल के आसपास के लोग हैं उनको जल की समस्या अभी भी बनी हुई है। और भी मतदाता है हमारे साथ में। भैया क्या कुछ मुद्दे होंगे मतदाता के नज़र में? भटगांव विधानसभा में कितना विकास हुआ, कितने अधूरे रहे, और मुद्दे क्या होंगे खासकर आप? देखिए, कांग्रेस की सरकार में अभी विकास तो बहुत हुआ है और चल रहा है। विकास हमारे माननीय श्री पारसनाथ राजवाड़ी जी ने, जो संसदीय सचिव हैं, वो विकास कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है और आगे चल के तरक्की होगा और विकास करेंगे और विकास की वो करेंगे। क्या कुछ लगता है क्या कुछ कमी रही होगी इस जो पूरे 4.5 साल का दौर है, और क्या कुछ होना चाहिए? क्या लगता है समस्याएं पूरी खत्म हो चुकी है? देखिए, समस्याएं तो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और कोई भी सरकार आए एक ही बार समस्या का समाधान तो नहीं होगा, धीरे धीरे उसका हल निकाला जा सकता है ना, और प्रयास सब करेंगे तो हो सकता है। बिल्कुल, एक ही बार में समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमारे साथ और भी यहाँ कुछ हैं जागरूक